पंजाब सरकार इत्थों का प्रशासन उन्होंने ने लौंगोवाल दे विच कहर गुजारिया जिथे प्रीतम सिंह नाम का जिहड़ा साडा एक किसान सी वो शहीद हो गया। इस करके डकैत साहब वालों अज असीं सारे जिले दे विचों इस परिवार नाल दुख साझा करन वास्ते जा रहे हैं। किन्नी क जथेबंदियां ने जिहड़ियां उत्थे समूलीयत करनियां? पंजाब ਦੀਆਂ लगभग 32 जथेबंदियां ने सारियां दे सारे समय समय ते समूलीयत करनी। दोबारा इंटरव्यू कर ले। नमस्कार सर। मस्ती आ जाओ आप भी। वो अभी पंजाब देखिए सड़कें टूटी पानी आप कितना पानी था जब उस टाइम जैसे पानी सीखा जी सर। ਤੁਸੀਂ पंजाब दे विच आए हो, की मेन मकसद है इसका? देखो, दो चीजें यहाँ पे है। एक है कि जिसके लिए आंदोलन शुरू हुआ वो बाढ़, जो पानी यहाँ पे आया, जो दरियाओं की पानी यहाँ पे आए, वो एक बड़ी समस्या है। उस पर गिरदावरी होगा, कंपनसेशन का मामला है। ये पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल और उत्तराखंड, ये करीब 5 स्टेट में नुकसान यहाँ से ज़्यादा हुआ है। इनमें उन्हीं की बात हम कर रहे हैं। और पंजाब में आंदोलन के दौरान इसी मुआवजे और कंपनसेशन के लिए यहाँ पे किसान की डेथ हुई। जब मूवमेंट चला तो उस किसान के घर पर जाएंगे और यहाँ पे सरकार से हमारी डिमांड है कि आप किसानों का कंपनसेशन दे, बढ़ावे उसको जो नुकसान हुआ है। बहुत किसान तो बर्बाद हुए, उनके खेत में गड्ढे हो गए, कुछ में मिट्टी आ गई। तो जहाँ जहाँ नुकसान हुआ है उसकी उतनी भरपाई कर दें। अगर हम बात करें आंदोलन, किसान आंदोलन की, दिल्ली में जो मुद्दे थे हमारे, उसमें कुछ अधूरे पड़े हैं। अभी 24 का चुनाव भी नजदीक आ गया, क्या देख रहे हो उसको? देखो, मुद्दे तो ये जब तक किसानी रहेगी मुद्दे तो चलते रहेंगे। अगर आंदोलन कमजोर हो जाएगा तो सरकार बेलगाम हो जाएगी। तो आंदोलन तो चलते रहने चाहिए। किसान आंदोलन से यह हुआ है कि लोग अपनी बात बहुत मजबूती से उठाने लगे। एक देश में किसान संयुक्त मोर्चा बन गया, उसकी एक बड़ी ताकत है। उससे अपना मामले कुछ समाधान हो जाते हैं, कुछ आगे के लिए रह जाते हैं। मुद्दे उठते रहेंगे तो समाधान भी होता रहेगा। जो मोदी एमएसपी गारंटी कानून था वो एक बड़ा सवाल पूरे देश के सामने है। उसके लिए फिर एक बड़े आंदोलन की जरूरत पड़ेगी। अभी वो आंदोलन वैचारिक रूप से पूरे देश भर में चला हुआ है, लेकिन फिजिकल रूप से अभी वो आंदोलन जैसा दिल्ली में हुआ था उस तरह का अभी नहीं हो पाया। कुछ दिनों के अंदर दिल्ली के अंदर एक G20 सम्मेलन शुरू होने जा रहा है, लग रहा है कुछ भारत को कुछ मिलने वाला है उसमें? अभी देखो, क्योंकि ये सम्मेलन इंटरनेशनल स्तर पे सम्मेलन होते हैं ये, और उसकी मेजबानी अब की बार भारत उसका कर रहा है। तो एक दुनिया में हमारा नाम भी होता है, क्योंकि हम भी बहुत मीटिंगों में जाते हैं। जब हमारी मीटिंगें होती हैं अपने किस संगठनों की भी, हमारे भी करीब 73 कंट्रियों में संगठन है। ये भारत सरकार इसको कर रही है। तो हमें ये है कि सम्मेलन अच्छा हो और एक अच्छे रिलेशनशिप हमारे पूरी दुनिया में। 2024 में ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੁਝ ਵਰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਕੂ ਵਰਤਾਰੇ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ? बिल्कुल करी जाएगी। जो जिस तरह से नूह में जो मामले हुए, उस जो ताकतें हैं, जो गलत मैसेज फैलाते हैं, उनका मुकाबला करा जाएगा। खास करके जो हमारी खाप पंचायतें हैं, हमारा किसान संगठन है,
उससे मुकाबले के लिए तैयार है। और कल भी मेवात नुहू में अलवर में पंचायत थी, वहाँ पे उनको कहा भी है, सरकार को कहा कि इस तरह के जुलूस ना निकालने जो जुलूस धार्मिक उन्माद फैलाते हो, वो जुलूसों पर पाबंदी लगे। हमारे धार्मिक यात्राएं निकलती है सबकी, अगर भारतीय धार्मिक यात्राएं निकलेगी तो उसमें किसी को कोई ऐतराज नहीं है। सुप्रीम अगर नौरंगिया धार्मिक यात्राएं निकलेगी, वे कहीं न कहीं से एफिलिएटेड हैं, वे दंगा भड़काने का काम करती है, उस पर सरकार रोक लगाएगी। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਰਤਾਰੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਰੋਕਣ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ? नहीं नहीं, बिल्कुल संवेदनशील है, इनको रोकना चाहिए, लेकिन इनको सरकारें सपोर्ट करती है, इनसे वोट दिखते हैं, लेकिन देश की जनता अब समझ गई है कि ये जो लोग हैं ये सरकारों के कहने पे ये काम करते हैं। आम जनता देश की समझ गई, इस पे पहचान उन लोगों की करे और इनका मुकाबला करना चाहिए हमको सबको। जैसे 9 की घटना हुई तो पूरा देश सक्रिय हो गया और फिर उसका मुकाबला करा। 28 तारीख की जो उनकी यात्रा थी वो यात्रा पूर्ण रूप से बंद होगी, प्रतिबंधित होगी, ये हरियाणा सरकार ने कहा है। 2024 में देश का चुनाव होने जा रहा है, क्या उसमें किसान आंदोलन को भाग लेगा? किसान आंदोलन नॉन पॉलिटिकल है, हम कोई चुनाव नहीं लड़ रहे, और जो लोग भी किसान आंदोलन के नाम पर चुनाव लड़ते हैं वो देश के किसानों को कमजोर करते हैं, उसको मूवमेंट को कमजोर करते हैं। हम जिस उद्देश्य से जनता ने हमको चुना है वो नॉन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे जनता ने चुना, हमको नॉन प्लेटफॉर्म पे ही हमको रहना चाहिए। और किसान इसमें कोई चुनाव में कोई भाग नहीं लेगा, वोट सबका अधिकार है, वो कहाँ दे रहा है। हमको अपने मुद्दे उठाने चाहिए, जो भी सरकारें गलत फैसला लें उसके खिलाफ हमारे मूवमेंट जारी रहने चाहिए। नशे के खिलाफ आप क्या? नशे के खिलाफ हम सब साथ में हैं, किसान संयुक्त मोर्चा सब साथ में है। जो पंजाब में नशे का एक अभियान चला था और कुछ लोग उस कमेटियां बना के उसके खिलाफ मुहिम चलाई, और ये हमारा करीब 3-4 साल से हमारा प्रयास रहा भी है कि नशे पे हमारे सामाजिक लोग, हमारे धार्मिक लोग, उनको आगाना चाहिए, किसान मोर्चों को आगाना चाहिए और नशे पे पाबंदी लगे। जो नशा हो रहा है हमारे बच्चों को, हमारी नस्ल और फसलों को बर्बाद कर रहा है, उस पर हम बिल्कुल काम करने के लिए हम तैयार हैं। ਆ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ। अभी धीरे धीरे प्रेस, हमने बहुत पहले कहा 2-3 साल पहले जब किसान मोर्चा शुरू हुआ तो देश में कैमरा और कलम पर बंदूक का पहरा है। अभी जिस तरह से कानून देश में बना है, मीडिया पे पाबंदी लगाई जा रही, अभी 2024 के बाद में अगर इनकी सरकार फिर आ गई तो सोशल मीडिया पे इनके पूरे अधिकार छीन होंगे और देश में फिर एक बड़ी क्रांति देश में आएगी। अभी कुछ मीडिया हाउस चल रहे हैं, लेकिन अभी इन पर सब पर पाबंदी लगेगी। देश में एक नेशनल मीडिया हाउस बनेगा, उसी से ही सब लोगों को खबरें उठानी पड़ेगी। अभी और ज़्यादा पाबंदियां देश की प्रेस पे, देश के लोगों पे और लगेगी, और जब ये पाबंदियां लगेगी उसी के बाद में यहाँ पे क्रांति आएगी। तो ये मीडिया पे, दूसरे जो इस तरह के सोशल एक्टिविटी है उस पे अक्टूबर तक, 2024 में अक्टूबर तक बहुत से कानून और नए आ जाएंगे। उसके बाद में कोरिया जैसी स्थिति देश में बनेगी, और ये सब काम जब होता है जब देश में विपक्ष सोया हुआ रहता है, विपक्ष सड़कों पर नहीं रहता। जब तक विपक्ष के लोग आंदोलन नहीं करेंगे, वे आवाज़ नहीं उठाएंगे, जब तक देश में तानाशाहों का जन्म होता रहेगा और वे तानाशाह राज करते रहेंगे।